छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने गोधन न्याय योजना की 14वीं किश्त अदा की। 1,54,423 पशुपालकों के खाते में 4 करोड़ से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का दूसरा चरण 100 नए और सुसज्जित रसोई केंद्रों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। भारत बंद का असर इंदौर में रहा गायब। इंदौर में लगभग सभी दुकानें खुली दिखी। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में रही चहल पहल। और शिवपुरी में भूमाफियाओं की दबंगई से परेशान लोग। रिटायर्ड डीएसपी को दी जान से मारने की धमकी। बदमाशों ने होटल के गेट पर चलाई गोली। जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को गोधन न्याय योजना की 14वीं किश्त के रूप में प्रदेश के 1,54,423 पशुपालकों के खाते में 4 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की। इसे मिलाकर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों को अब तक 80 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक के बाद पशुपालकों के खाते में 14वीं किश्त की राशि का अंतरण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि गोधन न्याय योजना सहित प्रदेश के गौठानों में मशरूम उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, राइस मिल, कोदो कुटकी और लाख प्रोसेसिंग जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। गौठानों में अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियां संचालित कर महिलाओं और ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर सुराजी गांव की कल्पना को हम साकार करेंगे। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 फरवरी यानी कि आज मिंटो हॉल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के दूसरे चरण के तहत 100 नए और सुसज्जित रसोई केंद्रों का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम चौहान ने इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर जिलों के रसोई केंद्रों में मौजूद लाभार्थियों के साथ बातचीत की। बता दें कि योजना के तहत 52 जिला मुख्यालयों और 6 धार्मिक शहरों जिनमें मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट में रसोई केंद्र संचालित किए जाएंगे। शकील जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या काम करते हैं? ठेला लगाता हूँ। अच्छा, ठेला लगाते हैं। रहते कहाँ हैं? मुरैना में रहते हैं, शहर में ही? हाँ, मुरैना में रहता हूँ। अच्छा, ये ठेला जो आपने लगाया इसमें कोई शासकीय सहायता मिली क्या आपको? हाँ सर, मिली। क्या? 10,000 रुपये का लोन मिला था मेरे को। 10,000 रुपये का बिना ब्याज का लोन? हाँ सर। अब काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? अब तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भोजन कहाँ करते हो अभी? अभी ये रसोई केंद्र मेला ग्राउंड में। तो रसोई केंद्र में कब से भोजन कर रहे हैं? हो गया 3-4 साल हो गया मेरे को। तो ये रसोई केंद्र पहले से संचालित है? पहले से चल रहा है? 2017 में चला था। अच्छा, 2017 में शुरू हुआ था। ये पुराना रसोई केंद्र है, आज जो उद्घाटन हुआ वो नहीं है। कैसा भोजन मिलता है यहाँ? बहुत बढ़िया मिलता है। जबरन मुंह में तो नहीं ठूसना पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन ने जीएसटी के प्रावधानों के खिलाफ जो आज देशव्यापी बंद का ऐलान किया है, उसका असर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में देखने को नहीं मिला। इंदौर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन अहिल्या चैम्बर की तरफ से बंद के आह्वान का समर्थन नहीं किया गया।
संगठन की तरफ से साफ कहा गया कि वह बंद का किसी तरीके से समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो बजट में जीएसटी में बदलाव किए जा रहे हैं उनका वह जरूर विरोध करते हैं। देखिए, जीएसटी का समर्थन करना एक अलग बात है, पर जीएसटी के रूप में जो अभी व्यापारियों को परेशानी आ रही है, किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी शहर में कर प्रणाली जितनी सरल होगी, जितनी आसान होगी, व्यापारी वर्ग के लिए वो चीज़ें बहुत ईजी होती है। हम समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात व्यापारी के लिए कर प्रणाली का सरलीकरण होना बहुत आवश्यक है। जितना सिस्टम ईजी होगा, काम करना उतना आसान होगा, और किसी भी व्यापारी के कर से देश की उन्नति होती, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब ये विरोध किस प्रकार से किया जा रहा है, जैसे कि जीएसटी में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं? जीएसटी में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जिसमें डेबिट क्रेडिट को जो सिस्टम है, उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। जो व्यापारी वर्ग से ज़्यादा मुसीबत आती है व्यापारी के साथ साथ अकाउंटेंट को, सीए को। अभी आप अगर जीएसटी को सरलीकरण नहीं करते हैं तो व्यापारियों का आगे क्या रूपरेखा होगी? जी, डेफिनेटली व्यापारी वर्ग इससे परेशान तो होगा। देखिए, बंद तो पूरी तरह से समर्थन होना ही चाहिए, पर सारे एसोसिएशन जो हैं वो अपने पर्टिकुलर इंदौर के जो एसोसिएशन हैं ये सभी बंद के खिलाफ थे। वो किस कारण से बंद के खिलाफ हैं, जबकि जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है, और जिस तरह से इसको लागू किया गया, रात को 12 बजे डंका बजा करके उससे ज़्यादा बुरी गत हुई है। वो व्यापार पहले ही कोरोना काल के अंदर मंदी में चल रहे हैं, व्यापारी कैसे अपनी गाड़ी चला रहा है सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, जितने व्यापारी वो अपनी खुद सब समझ रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने इसमें इतने अमेंडमेंट लेके आए हैं कि कोई सभी मतलब सीए तक परेशान है और कंफ्यूज हैं। आज इस पर्टिकुलर अपन बंद को देखें तो व्यापारी एसोसिएशन जो भी हैं वो दबाव में आकर के खुला रख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। आज ये बात भी सही है कि बंद से, कोई एक दिन के बंद से तो इस सरकार पे कोई असर होना नहीं है, क्योंकि अपन देख रहे हैं जब 100 दिन किसानों को होने आ गए हैं, वहाँ पे वो कोई किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो वो जो कहानी है कुल मिलाकर के सरकार के सामने जितने जल्दी कोई नतमस्तक होने वाली है नहीं। बंद का मतलब आप समर्थन करते हैं? हाँ, बंद का समर्थन पूरा है, पर जब सारे बाजार खुले हैं तो फिर मैं अपना धंधे का नुकसान क्यों करूँ? आपने बोला कि दबाव में जो है आज जो बंद है वो बंद का असर बेअसर रहा, तो क्या मानना है किसके दबाव में आज जो बंद का असर बेअसर? देखिए, सीधी बात है, जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं इनके ऊपर दबाव है कि भाई आप इसको बंद नहीं रखेंगे, तो वो एक सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि आज देश के अंदर सभी जगह दबाव की राजनीति बहुत चल रही है, और वो दबाव की राजनीति ही सब देश का नुकसान कर रही है। देखिए, जीएसटी का जो नए प्रावधान अभी सरकार ने लागू किए हैं उससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि एक तो ये था कि जरा सी भी मानवीय भूल हो जाएगी तो उसके खाता भी सीज कर दिया जाएगा और उस पर पेनल्टी भी 200 गुना तक ली जाएगी। तो ये जो प्रावधान है ये इससे व्यापारियों का विरोध तो ज़रूर है, मगर व्यापारियों ने इसलिए उसका बंद का समर्थन नहीं करा क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण बहुत समय से व्यापार यूँ भी बंद था, प्रभावित था। तो व्यापारियों ने सोचा क्यों ना अब के आंदोलन का रूप अलग किया जाए कि व्यापार को चालू रखते हुए ही इसका विरोध करा जाए। हमको हमारी मांग पहुंचाना है सरकार तक, तो सब व्यापारियों ने, ये संगठन ने, इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने और हमारे मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने भी ये सोचा कि हम हमारे ज्ञापन हमारे जिलाधीश महोदय को दे दें कि हमको इस जीएसटी के नए प्रावधान से तकलीफ क्या क्या है, जो हमारी मांग है। तो हम उसका ज्ञापन आज कलेक्टर महोदय को देंगे कि हमारे को इसमें ये तकलीफ है, इसलिए हमने बंद नहीं रखते हुए जीएसटी का जो विरोध है उसको अलग हिसाब से प्रकट करा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि ये वाकई मतलब गलत है और इसका मतलब पुरजोर मतलब आप लोगों ने? जी, ये गलत है, क्योंकि एक जरा सी भी मानवीय भूल हो जाएगी तो उसके अंदर भी बहुत कठिन प्रावधान है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार हो सकता है कि जीएसटी सिंपल करना चाहती है, मगर प्रावधान ऐसा आ जाते हैं कि वो अपने आप कठिन हो जाता है और व्यापारियों की समझ से परे हो जाता है। अभी तक ये समझ में आया कि 1000 प्रावधान जीएसटी के इसमें कर दिए गए, तो इसको कुछ भी एक सरलीकरण करना चाहिए। अगर ये इस तरीके की अगर मांग नहीं मानी जाती तो आगे और क्या आपकी रणनीति रहेगी? नहीं, सरकार की भी मंशा ये रहेगी कि व्यापार इजी हो, व्यापार में जटिलताएं कम हो। तो हो सकता है कि सरकार हमारी ये मांग मान ले और ये हमारी ओरिजिनल। मध्य प्रदेश के रीवा में विगत दिनों पूर्व व्यापारियों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें से ऑल इंडिया ट्रेडर्स रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज रीवा में भारत बंद करने के लिए व्यापारियों से निवेदन किया गया।
वहीं रीवा शहर में भारत बंद का असर भी देखने को मिला है, जबकि रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर बाजार खुले रहे। आपको बता दें कि जीएसटी के जटिल प्रावधान के खिलाफ व्यापारियों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें आज रीवा शहर के सभी व्यापारी एकजुट होकर रीवा शहर को बंद करते हुए दिखाई दिए। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रीवा बंद कराया गया है। आज पूरा भारत बंद है। जीएसटी के जटिल प्रावधानों के खिलाफ पूरा व्यापारी समाज एकजुट होकर स्वस्फूर्ति आज पूरा रीवा शहर बंद है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आज रीवा की एक भी दुकान का ताला नहीं खुला है, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि व्यापारी जीएसटी से कितना परेशान हो चुका है। हमारी सरकार से मांग है कि जीएसटी के जो जटिल प्रावधान है उनको तुरंत वापस लिया जाए और व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। कब तक बंद रहेगा? आज पूरा दिन बंद रहेगा। आज पूरे दिन का बंद है और पूरा दिन आज का व्यापार बंद रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 26 और 27 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें मेजबान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली की राज्य स्तरीय टीमें शिरकत करेंगी। यह अनोखा, रोचक, रोमांचक मैच का आयोजन ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पर होने जा रहा है। इस क्रिकेट की खास बात यह है कि इसमें पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग सभी कुछ व्हील चेयर पर बैठकर ही करेंगे। देखिए, फिजिकली डिसेबल्ड एक सबसे बड़ी परेशानी है, बिकॉज आप लोग एक व्हील चेयर पर जाके क्रिकेट खेलते हो इंसेंसिटिव तरीके से, एक इंटेंसिटी है अपने अंदर जो फिजिकली डिसेबल्ड का माइंड सेटअप करता है कि वी कैन डू एवरीथिंग एज पॉसिबल। सो हम लोग ग्राउंड में व्हील चेयर से खेलते हैं। सेम जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट की रूल्स रेगुलेशन है, जो भी उनकी गाइडलाइंस है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम सबको उसी तरह उसी लेवल का क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और आप आइए सभी लोग, बिकॉज वी शैल इन्वाइटेड ऑल एंड ईच एवरीवन entire of the nation or also entire in Gwalior. Everybody is come to join us, watch and show. मध्य प्रदेश के भिंड शहर में इंदिरा गांधी चौराहे पर आज आरटीओ, खनिज विभाग और यातायात पुलिस के द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें उन ट्रैक्टर्स की चेकिंग की गई जो बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे थे। ऐसे लगभग 30 ट्रैक्टर्स पर कार्रवाई की गई। दरअसल कुछ दिन पहले अटेर रोड चंदनपुरा पर एक बिना नंबर ट्रैक्टर ने लापरवाही से चलाते हुए 2 बाइक सवारों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और ओवरलोडिंग की भी लगातार प्रशासन को शिकायत मिल रही थी। इसी के मद्देनजर आज ये कार्रवाई की गई। आज हमने कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार एवं मार्गदर्शन में हमने जो ट्रैक्टर और वाहन बिना नंबर प्लेट के ऑपरेट कर रहे हैं उन पर हमने कार्रवाई की है। इसमें हमने ट्रैक्टरों पर चालान बनाए हैं एवं उन पर हमने नंबर प्लेट डलवाई है। हमने लगातार 17 तारीख से नियमित रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसपे लगभग हमने 1 लाख रुपए तक का राजस्व हमने वसूल किया है और हमने 3 बसेस तभी जब्त करके थाने खड़ी की थी। कल ही हमने एक बस पे 35,000 रुपए का बिना परमिट का समझौता शुल्क वसूल किया है। आज शाम तक कितने वालों पर कार्रवाई हो जाएगी? लगभग हमने ये टारगेट करके रखा है 30 ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट लगाए जाएंगे एवं उन पर चालान वसूला जाएगा। एवं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भूमाफियाओं की दबंगई देखने को मिलती रहती है, जहां आए दिन जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। इसी कड़ी में भूमाफियाओं ने एक रिटायर्ड डीएसपी को जान से मारने की धमकी दी थी, तो वहीं कुछ महीने पहले एक दूसरे रिटायर्ड डीएसपी को गोली मार दी गई थी। हालांकि गनीमत रही कि रिटायर्ड डीएसपी बच गए। नया मामला गोल्ड स्टार होटल का है, जहां बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए गोल्ड स्टार होटल के गेट पर गोलियां चला दी, जिससे दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल रात में करीबन 2:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कंट्रोल रूम में, और उस पर कि गोल्ड स्टार होटल में कोई फायरिंग की घटना हुई। तो इसमें देखा गया था तो सीसीटीवी में 2 व्यक्ति जो चेहरा ढके हुए थे उनके द्वारा उसमें फायर किया गया है और उसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें कांच टूट गया है गोल्ड स्टार होटल का। अब उसमें कौन लोग आए थे, इन पे सब पे विवेचना में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।